नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास जो भौगोलिक खोजें हुई है उनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और इसमें 2 क्लास अपनी हो चुकी है ना। इसमें से हम ये चार्ट देख रहे थे कि भौगोलिक खोजों का सबसे पहले हमने परिचय देखा, कारण देखा भाई भौगोलिक खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और पुर्तगाल में ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर था विद्यार्थी, वहाँ का जो देश है उसकी जो तटीय सीमा क्या है, काफ़ी बड़ी है, समुद्र सीमा से लगती है और वहाँ के लोगों को मछली पालन वगैरह का काम करते हैं, तो समुद्र वगैरह का उनको अच्छी नॉलेज थी, तो इसलिए वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और वहाँ के जो प्रिंस वगैरह थे, जो राजकुमार थे, वहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया और जो सामंत थे वहाँ के, उन्होंने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया विद्यार्थियों। स्वतंत्र रूप से वहाँ के लोग सोच सकते थे। अब प्रमुख खोजें देख रहे हैं हम, भाई कौन कौन से देशों के द्वारा कौन कौन सी खोजें की गई। तो उसमें सबसे पहले हमने देख ली थी पुर्तगाल के द्वारा जो जो भौगोलिक क्षेत्र की खोज हुई है वो देख ली थी हमने पूरा। और आज हम पढ़ेंगे स्पेन के द्वारा कौन कौन सी खोज की गई है, वो स्पेन के बाद में कोई अन्य देशों का क्या रोल है वो देख लेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में किसको पढ़ लेंगे? प्रभाव को पढ़ लेंगे। और प्रभाव कंप्लीट होते ही आपका जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो भौगोलिक खोजों वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा, भौगोलिक खोजों में स्पेन का योगदान। पुर्तगाल का योगदान तो पढ़ लिया हमने। भौगोलिक खोजों में स्पेन का योगदान। और जैसे कि आपको पता है कि ये पुर्तगाल है विद्यार्थियों, क्या ये पुर्तगाल, और पुर्तगाल के पास में क्या है? स्पेन है। तो अब इस स्पेन का योगदान देखेंगे हम। तो बिल्कुल पुर्तगाल के पास में ही है, ये भी जो जहाजी बेड़ा भेजेगा यहाँ से भेजेगा पुर्तगाल के पास से ही, या फिर इसका ये वाला इलाका हो गया, ये वाला इलाका हो गया, इधर से भेजेगा ये। तो यहाँ से विद्यार्थियों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है, सुना होगा आपने भी, कोलंबस। सुना है कोलंबस का नाम? शायद फोटो होगी मेरे पास, कोलंबस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा, क्रिस्टोफर कोलंबस। लिख लो, आपने लिख लिया स्पेन का योगदान और उसमें पहला व्यक्ति लिखो क्रिस्टोफर कोलंबस। यही है विद्यार्थी अमेरिका खोज का। देखो, इसका जन्म इसका जन्म जेनेवो इसका जन्म जेनेवा गणराज्य में हुआ था। कौन से गणराज्य में हुआ था? जेनेवा, जेनेआ जेनेवा गणराज्य में हुआ था। और जेनेवा गणराज्य पड़ता है विद्यार्थियों इटली में। कहाँ का? इटली का जो जेनेवा गणराज्य है उसमें इसका जन्म हुआ था। और मैंने आपको बताया था भौगोलिक खोजों के कारण में एक मार्को पोलो का जो यात्रा विवरण है उसका काफ़ी योगदान रहा था, उसका यूरोपीय लोगों की काफ़ी मदद की उसने, क्योंकि वो पहले काफ़ी सारे क्षेत्रों में घूम के आ चुका था, तो उसने उस यात्रा का विवरण लिखा था। तो ये मार्को पोलो से काफ़ी प्रभावित था। देखिएगा, ये मार्को पोलो से ये मार्को पोलो से काफ़ी प्रभावित था। मार्को पोलो से काफ़ी प्रभावित था। अब देखो, ये जो कोलंबस आया विद्यार्थियों, अ, ये स्पेन की रानी है, या स्पेन स्पेन ने भेजा है इसको। किसने भेजा है? स्पेन ने भेजा है। और स्पेन की रानी जिसका नाम है विद्यार्थियों इसाबेल, क्या नाम है? इसाबेल। तो स्पेन की रानी इसाबेल ने इसकी आर्थिक सहायता की थी, तब जाके इसने समुद्री अभियान किया था। देखिएगा, स्पेन की रानी इसाबेल, नाम याद रखना है इसका। स्पेन की रानी इसाबेल से आर्थिक सहायता लेकर कोलंबस ने अपना समुद्री अभियान शुरू किया।
लिख लिया? देखो, अपने इन अभियानों में अपने इन अभियानों में कोलंबस के जो अभियान है ना, अपने इन अभियानों में इन्होंने नई दुनिया ब्रैकेट में न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड की खोज की। लिख लिया? किसकी खोज की इसने विद्यार्थियों? नई दुनिया की खोज कर ली, न्यू वर्ल्ड की। नोट, इटली के यात्री अमेरिगो वेस्पुची अमेरिगो वेस्पुची के नाम के आधार पर अमेरिगो वेस्पुची के नाम के आधार पर इस नई दुनिया की खोज तो किसने की थी? कोलंबस ने। इस नई दुनिया का नाम 1507 में 1507 में अमेरिका किया गया। तो अमेरिका का नाम विद्यार्थियों, अमेरिका किसके नाम पे पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। और ये एक इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था ये? इटली यात्री था विद्यार्थियों। लेकिन इससे पहले ये जो नई दुनिया है विद्यार्थियों, इसकी खोज की जा चुकी है। और इसकी खोज किसने की है? कोलंबस ने कर लिया। लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा गया? अमेरिका रख दिया गया विद्यार्थी। और इसी के नाम पर रखा गया है, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, जो कि एक इटली का यात्री। देख लिया? देखो, इसने प्रोस्मोग्राफिया इसने प्रोस्मो देखो क्या? प्रोस्मोग्राफिया इंट्रोडक्शनिया इंट्रोडक्शनिया नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी विद्यार्थियों? प्रोस्मोग्राफिया इंट्रोडक्शनिया नामक पुस्तक लिखी। किसने? कोलंबस ने। जिसमें न्यू वर्ल्ड नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? न्यू वर्ल्ड। मतलब इसने किसकी खोज की थी? नई दुनिया की खोज की थी, न्यू वर्ल्ड की खोज की थी। ये वाला इलाका ना विद्यार्थी, इसकी अब देखो, पहले आप एक काम करें, इस इलाकों को देखो। नीचे लिया था, देखो ये यहाँ से रवाना होगा। कहाँ से रवाना होगा? स्पेन से। और ये इधर आ जाएगा वाले क्षेत्र। तो देखो विद्यार्थियों, ये इधर से आया है और इसने 4 यात्राएं की है। कितनी कितनी बार यात्रा की विद्यार्थियों? 4 बार यात्रा की है। और 4 बार यात्रा में जो फर्स्ट यात्रा है इसकी, तो देखो कौन से पेन से दर्शा रखा है, इसका ध्यान रखना। फर्स्ट वाले जो है वो नीला इससे जो दर्शा रखा है, देखो ये वाला वहां से आया, दर्शा रखा ना इसका। सेकंड वाला रेड रेड वाला जो है वो सेकंड यात्रा क्रम है उसका। और थर्ड वाला ग्रीन वाला है। तीसरी बार इस मार्ग से उसने वो यात्रा की है। और चौथी बार येलो। ठीक है, देखिएगा। कोलंबस ने 4 बार न्यू वर्ल्ड की यात्रा की थी। यानी अमेरिका की कितनी बार यात्रा की इसने? 4 बार की विद्यार्थियों। अमेरिका नाम कब पड़ा है? 1507 में। किसके नाम पर? इटली का एक यात्री जिसका नाम क्या है?
हाँ, अमेरिको वेस्पी वेस्पुची, उसके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया 1507 में। लेकिन इसने तो बहुत पहले ही खोज कर ली थी विद्यार्थी इसकी, 1492 के आसपास ही खोज कर ली थी। क्या लिखा आपने? कोलंबस ने 4 बार न्यू वर्ल्ड की क्या की? यात्रा की थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। दिखा नहीं रखा है, चलो कोई नहीं। देखो, प्रथम यात्रा पहला लिखो। 4 बार यात्रा की ना, पहली यात्रा लिखो आप। देखो, कोलंबस ने 1492 में 1492 में एल साल्वाडोर एल साल्वाडोर एल साल्वाडोर लिख लिया, कोमा हैती, कोमा क्यूबा जैसे कैरेबियन, ये छोटे छोटे देश है विद्यार्थी, यहाँ पर है ये। एल साल्वाडोर, हैती, क्यूबा जैसे कैरिबियन क्षेत्रों तक पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1492 में। देखो, ये पेंटा और नीना जहाज से, पेंटा और नीना जहाज से यात्रा की थी। ये वाला इलाका, कैरिबियन वाला इलाके में। देख लिया आपने कौन से जहाज से यात्रा की थी? पेंटा और ने। तो कोलंबस कौन से जहाज से आया था? जहाज का नाम याद रखना। और कब आया था? 1492 में आया था विद्यार्थी। देखो, भारत का समुद्री मार्ग बाद में खोजा गया है, 1498 में। कब खोजा गया है? 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा है। उससे पहले नई दुनिया की खोज हो चुकी है। और नई दुनिया खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कोलंबस को जाता है, ध्यान रखना। और 1492 में इसने खोज की। और ये जो अमेरिका का जो क्षेत्र है, जो कैरिबियन क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में आया था ये? एल साल्वाडोर और हैती, क्यूबा जैसे कैरिबियन क्षेत्र, ये कैरिबियन क्षेत्र में आता है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो आप देख लिया। इस क्षेत्र को, ये ना कैरिबियन जो क्षेत्र में आया है, इस क्षेत्र को नई दुनिया की खोज माना जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर के जब लोग आ रहे थे ना विद्यार्थियों, इस किधर से, यहाँ से पुर्तगाल से, स्पेन से आ रहे थे, उन्होंने इस क्षेत्र को नहीं खोजा था पहले। बाकी देखो, आपको पता है यहाँ तक वो आगे थे, उधर तक भी वो गए हैं, लेकिन इसको पहली बार जो खोजने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? कोलंबस को जाता है। ये नई दुनिया की खोज इसको कहते हैं। कोलंबस ने यहाँ के मूल लोगों को रेड इंडियंस नाम दिया है। यहाँ के जो लोग हैं ना, ये वाले लोग, इनको क्या नाम दिया? रेड इंडियंस। कई बार पूछा जाता है, कोलंबस ने जिस क्षेत्र की खोज की थी, उस नई दुनिया की जो खोज की, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको क्या कहा गया विद्यार्थियों? रेड इंडियंस कहा गया है, या फिर ग्रेट इंडियन, रेड इंडियन या ग्रेट इंडियन नाम दिया था। क्यों कहा? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कोलंबस को कि मैंने भारत की खोज कर ली है। इसकी खोज की है, इंडिया की खोज कर ली है। गलत फहमी बाद में दूर होगी। इसने सोचा भारत यही है, बल्कि भारत तो वहाँ ध्यान रखना, क्योंकि मार्को पोलो वगैरह की किताबें वगैरह पढ़ रखी थी इसने, तो उसमें कल्पना तो कर ही रखी थी भारत की। और भारत का स्थल मार्ग तो पहले भी पता था,
तो वहां के लोगों को पता था कि भारत है, लेकिन समुद्री मार्ग का पता नहीं था। तो ये जब आया ना विद्यार्थियों, तो इसने, क्योंकि ये तो कभी भारत आया नहीं था, तो जब ये समुद्री मार्ग से आया, तो समुद्री मार्ग से जा रहा तो उधर था, जाना तो क्या कहाँ था इसको, इधर जाना था, लेकिन वही हवाओं का रुख बदल गया, तो ये किधर आ गया, इस क्षेत्रों में आ गया विद्यार्थियों। और इस क्षेत्र क्षेत्र में आके देखा तो यहाँ के लोग काले काले नजर आए इसको। कैसे आए, काले काले नजर आए, तो इसने सोचा ये भारतीय ही है। तो उनको नाम क्या दे दिया फिर, रेड इंडियन या ग्रेट इंडियन नाम दे दिया। अंग्रेजों, मतलब जो अंग्रेज यूरोपियन लोग विद्यार्थी तो गोरे होते हैं। कैसे होते हैं इधर के यूरोप के लोग सारे गोरे होते हैं, ध्यान रखना, चाहे वो फ्रांस से आए, चाहे वो इटली से आए, चाहे पुर्तगाल से आए, ये सारे गोरे ही हैं। क्यों, क्योंकि बर्फीला इलाका है पूरा, ठंड ज्यादा पड़ती। देखो, ये कोलंबस का भारत को खोजने का एक भ्रम था। क्यूबा को रेखांकित करना, क्यूबा को भी खोजा ना इसने। देखो, क्यूबा को गोल्डन कैरिनीज समझा। क्या समझा, गोल्डन कैरिनीज समझा। हाँ, गोल्डन चेरिनीज। अब देखो विद्यार्थियों, 1492 में इसने पहली यात्रा की है। 1492 में कौन सी यात्रा कर ली, पहली यात्रा कर ली। और कौन कौन से क्षेत्रों में की वो आपको पता है। और स्पेन से आया है, ये कहाँ से आया, स्पेन से आया। स्पेन की रानी ने इसकी आर्थिक सहायता की है। अब लिखो दूसरी यात्रा। और दूसरी यात्रा की विद्यार्थी इसने 1493 से लेके 1496 तक। 1493 से लेके 1496 तक सेकंड यात्रा की विद्यार्थी। अब देखो, सेकंड टाइम में भी आप देख लो, ये जो रेड रेड दिख रहा है कौन से क्षेत्र में आया है, उसी कैरिबियन क्षेत्र में आया, ध्यान रखना। देखिएगा, यह यात्रा भी कैरिबियन द्वीपों की, द्वीपीय क्षेत्र है पूरा ना, कैरिबियन क्षेत्र की थी। देख लिया। अब लिखो तीसरी यात्रा, तीसरी यात्रा। तो 1493 से 96 तक इसने दूसरी वो यात्रा की विद्यार्थी, नई दुनिया की। देख लिया। अब लिखो तीसरी यात्रा। तीसरी यात्रा विद्यार्थी इसने की 1497 से 1500 के बीच में। कब की, 1497 से 1500 ईस्वी में। देख लिया। अब देखो ये बार बार क्यों आ रहा है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो माल लेके जा रहा होगा अपने स्पेन में। तो वापस आया विद्यार्थी, और अब की बार 17 जहाज लेकर आया। कितने, 17 जहाजी बेड़ा लेकर आया विद्यार्थी। अब की बार पूरा लूटने के प्लान से आया इस क्षेत्र को। देखिएगा, इस बार 17 जहाजों के साथ कैरेबियन द्वीपों की यात्रा की। कैरेबियन द्वीपों की यात्रा की। ये जो क्षेत्र है ना विद्यार्थियों, आप देख लो ये कौन सा क्षेत्र है, पूरा आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, ये वाला क्षेत्र। कहते हैं विद्यार्थियों, इस बार इसने यहाँ के जो लोग थे ना, कैरेबियन जो लोग थे, या जिनको ग्रेट इंडियन वगैरह जो नाम दिया गया, या रेड इंडियन नाम दिया गया, यहाँ के लोगों को काफी परेशान किया था इसने। किसने, कोलंबस ने। इनको परेशान किया, इनके ऊपर ज्यादा अत्याचार किया। तो ऐसी स्थिति में फिर लास्ट में जाकर इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। किसको, कोलंबस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, स्पेन भेज दिया जाता है। और स्पेन भेजने के बाद में इसको फिर वहां रिहा कर दिया जाता है। लेकिन एक बार तो इसको अत्याचार के आरोप में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया। लिखिएगा, कोलंबस ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के कहाँ के, कैरेबियन क्षेत्र, कैरेबियन जो द्वीप के देश लोग हैं ना, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया। तो इसे गिरफ्तार करके
स्पेन भेज दिया गया और बाद में स्पेन ने इसे रिहा भी कर दिया। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, इधर वाला जो महासागर है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। और इधर की तरफ आप देखोगे ना, तो इधर पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर है। और अगर पूरी पृथ्वी को माना कि ये पूरी पृथ्वी का अगर आप देखते हैं विद्यार्थी, पूरे विश्व का मैप देखते हैं, तो इधर आपको प्रशांत महासागर दिखता है, तो इधर भी क्या दिखेगा? प्रशांत महासागर दिखेगा। देखो मैं दूसरा मैप दिखाता हूँ कोई विश्व का, अगर आपके पास। ये रहा। देखो इधर प्रशांत महासागर है और इधर भी देखो कौन सा है। तो ये जब जुड़ेगा तो एक हो जाएगा ना फिर वापस, ऐसा होता है। तो अब ये क्या करेगा विद्यार्थियों, इस क्षेत्र को पार करेगा। तीन तीन यात्रा तो होगी ना इसकी, चौथी यात्रा लिखो, चौथी यात्रा। और चौथी यात्रा करता है 1502 से 1506 तक। 1502 से 1506 तक। तो आप एक काम करना, एक तो इनका सन याद रख लेना। पहली 1492 में, दूसरी 1493 96 में, तीसरी 1497 और 1500, और चौथी 1502 से 1506 तक। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, यहाँ आता है पनामा नहर, यहाँ बनी हुई है ना, तो इसको पार करेगा। अब इसको देखो, यहाँ तक तो पहले आ गया था ये, अब यहाँ से आगे जाएगा, इसको पार करके पैसिफिक ओशियन तक पहुंच जाएगा। हम ये कह सकते हैं मध्य अमेरिका तक पहुंच जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। लिखिएगा, इस यात्रा के दौरान या इस यात्रा में कोलंबस पनामा ब्रैकेट में सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका तक पहुंचा। देखो विद्यार्थियों, आप खुद देख लो, ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा ना आपको चौथा, देखो ये रहा, है ना, आ गया ना यहाँ तक। देखो आप ही जा रहा, फिर निकल गया। तो इस बार इसने विद्यार्थियों, मतलब ये पनामा वाला जो सेंट्रल अमेरिका, देखो इसमें भी दिखा रखा है ये क्या है, पूरा सेंट्रल अमेरिका। पहले तो कैरिबियन द्वीपों तक ही आया था, लेकिन अब कहाँ तक आ गया ये? सेंट्रल अमेरिका तक आ गया, ध्यान रखना। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? मध्य अमेरिका तक पहुंच गया था। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने कहा ना इनकी मदद कौन कर रहा था? स्पेन कर रहा था। और जब इनकी मदद स्पेन सरकार कर रही है विद्यार्थियों, स्पेन का राजा रानी कर रहे हैं, फिर वो इनसे कुछ न कुछ तो उम्मीद करते हैं, तो भाई आप क्या कमा के लाए हो वहां से। अब अत्याचार करते हैं तो वहां पे इनको सजा मिलती है, और अत्याचार नहीं करते हैं तो फिर ये कैसे कमा के लाएंगे बताओ। तो लास्ट में जाकर जब चौथा राउंड ये काटता है, और उसके बाद में कुछ भी जमा कर नहीं कराता, स्पेन का जो राजकोष होता है उसमें अपनी तरफ से कुछ भी जमा नहीं कराता, कहता मैं तो इस बार घाटे में गई सरकार, यात्रा कैसी रही, घाटे में रही, मैं कुछ भी कमा के नहीं लाया वहां से। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लिखिएगा, जब कोलंबस, चौथे चरण की बात बता रहा हूँ मैं, है ना, चौथी यात्रा, जब कोलंबस स्पेन सरकार के राजकोष में योगदान नहीं दे पाया तो, योगदान नहीं दे पाया तो इसके सारे सम्मान, इसके सारे सम्मान वापस ले लिए गए। जो भी सम्मान दे रखे थे ना इसको, वो सम्मान क्या कर दिए? वापस ले लिए स्पेन सरकार ने। अब एक व्यक्ति को विद्यार्थी दुख तो होगा ना, पूरे जीवन समुद्रों में रहा, रहा समुद्रों में रहा, स्पेन के लिए काफ़ी क्षेत्रों की इसने खोज भी की, और कभी इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी इसके जो सम्मान मिल रखे हैं उनको वापस छीन रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दुख भी होता है, कभी ठीक है आगे मेरे को कुछ नहीं मिला तो मैं कहाँ से जमा कराऊँ बताओ राजकोष में। लेकिन लास्ट में जाके इसके सम्मान वगैरह स्पेन सरकार के द्वारा छीन लिए जाते हैं।
इससे बड़ा दुख होता है, बड़ा क्षुब्ध होता है और परिणाम स्वरूप इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, इस क्षोभ में कोलंबस की मृत्यु हो गई दुखी होकर। इसके सामान वापिस छीन लिए ना, सामान वापिस छीन लिए गए, तो इस क्षोभ में, देखो क्षोभ कैसे लिखते हैं, इस दुख में, क्षोभ लिख लिया इस क्षोभ में, ब्रैकेट में दुख में, कोलंबस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लिख लिया। ये थे विद्यार्थी कौन, कोलंबस। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकों का नाम लिख लो। देखो, इन्होंने, कोलंबस ने अपनी संपूर्ण यात्रा विवरण निम्नलिखित ग्रंथों में लिखा है। कोलंबस ने अपना संपूर्ण यात्रा विवरण निम्नलिखित पुस्तकों में लिखा है। एक पुस्तक का नाम है प्रिविलेज, क्रिस्टोफर कोलंबस बुक ऑफ प्रिविलेज। पुस्तक का नाम क्या है, बुक ऑफ प्रिविलेज। ये लिख लो भैया, किताब का नाम ये रख लो, बुक ऑफ प्रिविलेज। बुक दिखाई रखी मैंने आपको, कैसी बुक है इसकी, देख लिया। एक बुक तो ये होगी इसकी, दूसरी बुक और लिख लो, बुक ऑफ प्रोफेकिस। एक बुक ही है, दो बुक के नाम लिख लो। लिख लिया। तो हम, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या हेडिंग डाली थी आज आपने, मतलब भौगोलिक खोजों में स्पेन का योगदान। तो स्पेन का योगदान में हमने केवल एक व्यक्ति का योगदान लिखा अभी तक, वो किसका लिखा है, कोलंबस का। पूरा नाम क्या है इसका, लिखा होगा ना यहाँ पे, देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये अब अगला व्यक्ति का नाम लिखो विद्यार्थियों। अगला व्यक्ति, अगला व्यक्ति का नाम लिखो, कोर्टेस। ये लिखा हो, कोर्टेस। या इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हर्नान कोर्टेस। हर्नान कोर्टेज या कोर्टेज, बात एक ही, कोई दिक्कत। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो। लिख लिया। ये बीसी की फोटो है। देखो, अब ये भी कहाँ से आएगा, स्पेन से आएगा। देखो, इसने 1509 में मैक्सिको की खोज की थी। 1509 नहीं, 1519 का लेना। ये वाला इलाका नहीं, ये देखो, ये रहा, ये क्या है, मैक्सिको। तो मैक्सिको खोज किसने की विद्यार्थियों, हर्नान कोर्टेज। तो इसने 1519 में मैक्सिको की खोज की। तो हर्नान कोर्टेज का काफी बड़ा योगदान रहा विद्यार्थियों मैक्सिको। लिखिएगा, इसने स्थानीय सभ्यता एज़टेका, देखो यहाँ की स्थानीय सभ्यता कौन सी थी, एज़टेका को नाश कर दिया था और अपना शासन स्थापित किया।
लिख लिया था? एक नोट डाल सकते हो आप चाहो तो। देखो इसने मैक्सिको की खोज तो कब की थी? 1519 में की थी। और जैसे ही ये मैक्सिको में उतरे थे कि मात्र 2 साल बाद में इन्होंने मैक्सिको के ऊपर अधिकार कर लिया। तो तुरंत नहीं किया था अधिकार, पहले तो क्या करे थे, व्यापार करने के हिसाब से ऐसे उतरे थे वहां पर, समुद्री मार्ग से गए थे। लेकिन 2 साल के बाद में, यानी 2 साल के बाद में हम ये कह सकते हैं 1521, 1521 में मैक्सिको के ऊपर अधिकार कर लिया। और वहां की जो सभ्यता थी जिसका नाम क्या था, एस्टेका, उसको पूर्णतः बर्बाद कर दी थी। देखिएगा, हर्नान कॉर्टेज और स्पेनिश सैनिकों के एक छोटे से समूह ने, हर्नान कॉर्टेज और स्पेन के सैनिकों के एक छोटे से समूह ने 1521 में मैक्सिको को जीत लिया था। देख लिया? जब विद्यार्थी इधर गए थे ना मैक्सिको की तरफ, तो मैक्सिको का एक शहर है जिसका नाम है वेरा क्रूज। क्या नाम है? आधुनिक शहर देखे वेरा क्रूज, तो वहां जाके उतरे थे। देखो, आप किसको पढ़ रहे हैं? हर्नान कॉर्टेज को पढ़ रहे हैं। हर्नान कॉर्टेज कौन है विद्यार्थियों? ये स्पेन की तरफ से मैक्सिको की खोज करने वाला व्यक्ति है। तो मैक्सिको गया, मैक्सिको जाने के बाद में आधुनिक वेरा क्रूज शहर में उतरा। और कब उतरा था? 1519 में उतरा। और इसके 2 साल के भीतर भीतर मैक्सिको को इसने बर्बाद कर दिया। वहां की जो एज़टेक का जो कल्चर था उसको पूरे को नाश करके खुद वहां पर शासन स्थापित कर दिया। समझ गए अब तो कौन था ये, क्या रोल था इसका? कितने विद्वान हो गए? 2 विद्वान हो गए, कोलंबस हो गया। और तीसरा विद्वान लिखो विद्यार्थियों, पिजारो, फ्रांसिस्को पिजारो। लिखो क्या? फ्रांसिस्को पिजारो। लिख लिया इसका नाम? फ्रांसिस्को पिजारो। अब देखो विद्यार्थियों, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, अभी जानते होंगे आप, नाम सुना होगा, पेरू। कौन सा है? पेरू। तो इस पेरू की जो खोज है विद्यार्थियों, इस फ्रांसिस्को पिजारो ने की थी। देखिएगा, फ्रांसिस्को पिजारो ने 1532 में, कब विद्यार्थियों? 1532 में पेरू की खोज की थी। और पेरू के ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पेरू कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देखो, आपसे पूछा है मैक्सिको की खोज किसने की थी? है? अरे मैक्सिको खोज किसने की थी? हर्नान कोर्टेज ने। और वहां का कौन सा कल्चर था जिसको बर्बाद किया था? एज़टेक का संस्कृति को बर्बाद किया था। और पेरू की खोज किसने की 1532 में? मैक्सिको खोज कब हुई? 1519 में। और मैक्सिको पे अधिकार कब हुआ? 1521 में होता है। और वहाँ वहाँ एज़टेक का संस्कृति थी, और यहाँ पे एंका संस्कृति थी। कौन सी थी? एंका। तो इसने विद्यार्थियों, जो फ्रांसिस्को पिजारो है, इसने 1532 में पेरू की जो एंका कल्चर थी उसको बर्बाद कर दिया। देखो, इसने यहाँ की स्थानीय सभ्यता, एंका सभ्यता का नाम क्या था? एंका। देखो, भारत में तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है? गणेश्वर सभ्यता नाम मिलता है, आहड़ सभ्यता नाम मिलता है। वहां पे कौन सी सभ्यता मिला? कौन सा कल्चर मिला वहां पे? स्थानीय सभ्यता, एंका को नष्ट कर दिया था। सभ्यता लिख सकते हो, संस्कृति लिख सकते हो, बात एक ही। तथा पेरू में अपना शासन स्थापित किया। तो देखो विद्यार्थी, पेरू में किसका शासन हो गया बताओ मुझे? स्पेन का शासन हो गया। उधर मैक्सिको में किसका शासन हो गया? स्पेन का हो गया। और कैरिबियन जो क्षेत्र है इसमें भी किसका अधिकार हो गया? स्पेन का अधिकार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ?
और ध्यान रखना आप थोड़ा सा, जो जो क्षेत्र अभी स्पेन के है, स्पेन और पुर्तगाल के जो जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, माना कि इनको अगर ब्रिटेन हरा देगा कभी, कौन हरा देगा, ब्रिटेन हरा देगा, तो ये सारे क्षेत्र किसके हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आगे पृष्ठभूमि तैयार हो रही, ध्यान रखना, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये क्षेत्र स्पेन के हैं, फिर ब्रिटेन के पास कैसे चले जाएंगे, तो ब्रिटेन जब इनको युद्ध में हराएगा तो फिर ब्रिटेन के पास चले जाएंगे सारे अधिकार क्षेत्र। देख लिया। और लिखो विद्यार्थियों, अगला विद्वान, स्पेन का अगला विद्वान है, ये तो कौन सा है, फ्रांसिस्को पिजारो हो गया। क्या नाम है, बलबोआ, क्या नाम है, बलबोआ। पूरा नाम लिखो, वास्को, क्या नाम है, वास्को नुनेज, वास्को नुनेज बलबोआ। नाम याद नहीं होगा तो इसके काम कैसे याद होंगे। वास्को नुनेज बलबोआ। लिख लिया। पनामा क्षेत्र आता है विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे नहर भी बना रखी है, पता है आपको, पनामा नहर, पनामा नहर है यहाँ पे। और इसके बाद में पनामा नहर ही विद्यार्थियों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, कर रही कि नहीं कर रही। तो इसने अटलांटिक महासागर को पार करके एशिया, इसमें पैसिफिक महासागर में, प्रशांत महासागर में चले गया था विद्यार्थी। देखो इसने, यह ऐसे लिख सकते हो, यह है 1513 में, कब, 1513 में पनामा को पार करके प्रशांत महासागर की खोज की। लिख लिया। कितने विद्वान हो गए, 4 हो गए, 5 और लिख लो विद्यार्थी। लोपाज डी, क्या नाम है, लेगाजी, लेगाज पी, लिख लो आप, लोपेज, लोपेज डी, लेगाज, है ना। और भी आगे लिखो तो लिख लो, मिगुएल, MIGUEL, मिगुएल लिख लो, मिगुएल। फिलीपींस नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है। अब आप सोचोगे सर यहाँ से ऐसे कैसे गया, अब ये आगे जाके मिल जाते हैं, क्या होता है, मिल जाते हैं विद्यार्थियों। जैसे यहाँ से अगर ये इधर भी जाएंगे ना, तो भी कहाँ निकलेंगे, वहीं निकलेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अगर ये इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ निकल रहे हैं। तो इसने फिलीपींस में पहली स्पेनिश बस्ती की स्थापना की थी। देखो इसने फिलीपींस में पहली स्पेनिश बस्ती को स्थापित किया था। तो फिलीपींस में पहली बस्ती स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या विद्यार्थियों, लोपेज लेगाजी, याद रख लो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर की खोज 1513 में किसने की थी, वास्को नुनेज बलबोआ ने की थी। और आपसे पूछा जाए 1532 में पेरू को किसने खोजा था, फ्रांसिस्को पिजारो ने खोजा था विद्यार्थियों। और आपसे पूछा जाए मैक्सिको को 1519 में किसने खोजा था, कॉर्टेज हर्नान ने खोजा था विद्यार्थियों, ठीक है। अब लिखो आप, हम पढ़ रहे थे ना ये वाला,
ये जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से, तो इसमें प्रमुख खोजों में विद्यार्थी पुर्तगाल की खोज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा, स्पेन की खोजें भी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्पेन में कौन कौन से व्यक्ति का क्या योगदान है, इसको शॉर्ट आप अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों ने भी प्रयास किया कुछ न कुछ तो भौगोलिक खोजों में, तो लिखो भौगोलिक खोजों में अन्य देशों का प्रयास या अन्य देशों की भौगोलिक खोजें। अन्य देशों की भौगोलिक, एक नाम आता है विद्यार्थियों, जॉन कॉबेट। नाम लिखो सबसे पहले आप, जॉन कैबोट। कैबोट, जॉन कैबोट। अब देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, कहाँ का नेविगेटर है, इटालियन, यानी इटली का नेविगेटर है। तो लिखो यह है इटली का निवासी था। इटली का निवासी था, कहाँ का था ये, इटली का निवासी था। देखो इसे ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश शासक हेनरी सेवन से, ब्रिटेन के राजा हेनरी सप्तम, ब्रिटेन के राजा हेनरी सप्तम ने भारत अभियान हेतु नियुक्त किया था। हेनरी इसको जो विद्यार्थियों, इटालियन था ये, इटली का रहने वाला था जॉन कैबोट, और इसको भारत की खोज करने के लिए किसने भेजा था, हेनरी सप्तम ने भेजा था विद्यार्थियों। हेनरी सप्तम कहाँ का राजा है, ब्रिटेन का राजा विद्यार्थियों। और ये घटना 1497 की, कब की घटना है, 1497 की। लेकिन ये भारत नहीं पहुंचा विद्यार्थी, ये कोई दूसरी जगह ही पहुंच गया। नहीं दर्शा रखा, तो अलग मैप देख। चलो वैसे देख लेते हैं, देखिएगा। ब्रिटिश राजा हेनरी सप्तम ने भारत अभियान हेतु इनको क्या किया था, नियुक्त किया था। मगर ये 1497 में अमेरिका के पूर्वी तट, अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गया और वहां पर न्यू फाउंडलैंड की खोज की। तो न्यू फाउंडलैंड की विद्यार्थियों खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जॉन कैबोट को जाता है। अब जॉन कैबोट खोज तो करने किसके आया था, न्यू फाउंडलैंड। जॉन कैबोट किसकी खोज करने आया था, भारत की। लेकिन भारत को खोज नहीं खोज कर इसने क्या खोज लिया, न्यू फाउंडलैंड खोज लिया। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है विद्यार्थियों, अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। देख लिया। अन्य विद्वानों का नाम लिखो विद्यार्थी, और लिखो, वेरा राज, वेरा राजगो, वेरा राजगो। देखो इसे फ्रांसीसी सरकार ने, कौन सी सरकार ने भेजा इसको, फ्रांसीसी सरकार ने एशिया अभियान हेतु भेजा था। इसे फ्रांसीसी सरकार ने एशिया के अभियान हेतु, देखो ये फ्रांस, अब ये देखो पुर्तगाली वाले खोज कर रहे हैं, स्पेन वाले खोज कर रहे हैं, तो ये भी थोड़े बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। कौन, फ्रांस के लोग भी, कहा हम भी भेजे किसी न किसी को, किसी न किसी नाविक को भेजते हैं। तो इसने किसको भेजा विद्यार्थियों, बेराज, बेरार जगो को भेजा विद्यार्थियों, बेरार रा जगो को भेजा। क्या लिखा आपने, बेरा राजगो, हाँ बेरा राजगो लिख लो, को भेजा था। और कब भेजा था, 1524 में, लिखो
फ्रांसीसी सरकार ने इसको एशिया अभियान के लिए भेजा, मगर यह 1524 ईस्वी में अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर पहुंच गया। इधर पहुंच गया विद्यार्थी, तो अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर पहुंच गया और वहां पर न्यूयॉर्क कहाँ विद्यार्थियों? अमेरिका में। वहां पर न्यूयॉर्क से लेकर न्यू कैरोलिना, इस वाले क्षेत्र में, न्यूयॉर्क से लेकर न्यू कैरोलिना क्षेत्र की खोज की। तो न्यूयॉर्क से लेकर न्यू कैरोलिना क्षेत्र की खोज किसने की है? गोरा राजगो ने की विद्यार्थियों। और इसको फ्रांस सरकार ने भेजा था। किसने भेजा था? किसकी खोज के लिए? एशिया की खोज के लिए भेजा था। एशिया का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज करने के लिए भेजा था। देख लिया? कहां से कहां तक का क्षेत्र खोजा इसने? न्यूयॉर्क से लेकर न्यू कैरोलिना तक का क्षेत्र खोज डाला। एक विद्वान और देखो विद्यार्थियों, क्या नाम है? जैक कार्टियर। जैक या जैकॉस कार्टियर। कार्टियर, जैक कार्टियर। देखो, इसे फ्रांस सरकार ने चीन पहुंचने के जलमार्ग की खोज करने हेतु नियुक्त किया था। मतलब इसको नियुक्त किसने किया विद्यार्थियों? फ्रांसीसी सरकार ने नियुक्त किया था। और काम क्या था इसको? चीन जाना चाहते हैं। और चीन का क्या ढूंढना चाह रहे हैं? जलमार्ग। जैसे अगर आप देखोगे विद्यार्थियों, चीन, अगर इस मैप में देखते हैं आप, इस वाले में, तो चाइना ये रहा। चाइना ये रहा। अगर आप इधर इस वाले क्षेत्र में चले जाते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? चाइना पहुंच जाओगे विद्यार्थी। देखिएगा, फ्रांसीसी सरकार ने चीन पहुंचना हेतु जलमार्ग हेतु खोजा, मगर ये अमेरिका के पूर्वी तटों पर पहुंचा। अमेरिका के कौन से तटों पर पहुंच गया? पूर्वी तटों पर पहुंचा। और वहां पर लॉरेंस नदी, कौन सी नदी? लॉरेंस नदी मार्ग से लेकर मॉन्ट्रियल व क्यूबेक। मॉन्ट्रियल विद्यार्थी यहाँ पढ़ता है, इसमें कनाडा में। क्या लिखा आपने? मॉन्ट्रियल व क्यूबेक ब्रैकेट में कनाडा को खोज डाला। तो इसको कनाडा का जो क्यूबेक वाला क्षेत्र है, मॉन्ट्रियल क्षेत्र है विद्यार्थी, इसकी खोज किसने की है? हैं? कार्टियर ने की है। किसने की है? कार्टियर ने की है। आया तो किसको खोजने था ये? चीन को खोजने के लिए आया था विद्यार्थियों। लेकिन किसको खोज दिया इसने? तो कनाडा को खोज दिया इसने। किसको खोज दिया? कनाडा। कनाडा की खोज कर ली एक प्रकार। क्या लिखा आपने? बोलो, मैं बोल देता हूँ। लॉरेंस नदी मार्ग से लेकर मॉन्ट्रियल व क्यूबेक ब्रैकेट में कनाडा को खोजा। अब तो ठीक है। क्या लिखा आपने? वहां की लॉरेंस नदी मार्ग से मॉन्ट्रियल व क्यूबेक ब्रैकेट में कनाडा को खोजा। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों अन्य देशों का जो योगदान है वो कंप्लीट आपका। लास्ट पॉइंट बचा है कि भौगोलिक खोजों का क्या प्रभाव पड़ा। हेडिंग डालो, भौगोलिक खोजों का प्रभाव। भौगोलिक खोजों का प्रभाव। पहला प्रभाव लिखो, उपनिवेशों की स्थापना हुई। किसकी? उपनिवेशों की स्थापना हुई।
क्योंकि नए मार्ग खोज रहे हैं विद्यार्थी, नए क्षेत्र खोज रहे हैं, तो वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं अधिकार, क्योंकि भारत भी कभी न कभी ब्रिटेन का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है। तो कॉलोनियाँ बनाने का इनका एक प्रकार से होड़ लग गई विद्यार्थियों, अलग अलग देश अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर अपना अधिकार जमाने लग गए, और उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना ही वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से उपनिवेश कहलाता है। तो उपनिवेशों की स्थापना हुई। अगर ये भौगोलिक खोज नहीं होती तो ये क्षेत्र, यूरोप यूरोप वाले में रहते हैं, एशिया एशिया की जगह रहते हैं, कम से कम इन क्षेत्रों के आकर अपना अधिकार तो नहीं जमाते नहीं। और आपने देखा होगा विद्यार्थियों, ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर अधिकार रहा है पहले, लेकिन आज की तारीख में देखें तो अमेरिका पावरफुल है कि नहीं, अमेरिका पावरफुल। उसने अपने आप को बाद में स्वतंत्र, जब अमेरिका हुआ, अमेरिका क्रांति वगैरह भी आप पढ़ते हैं, अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद में लगातार उसने अपने आप को डेवलप करने का काम किया। और यूके फिर जा रहा अब नीचे, यूके इतना पावरफुल नहीं है अब, सबके दिन आते हैं। इसके पहला पॉइंट लिख लिया आपने। अब जब उपनिवेश बढ़ेंगे विद्यार्थियों, इनको जब क्षेत्र मिल गया तो उनके साथ व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लिख लो, औद्योगिक व वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, औद्योगिक व वाणिज्यवाद को भी बढ़ावा मिला। अब यूरोप में विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगने लगी, उद्योगों का विकास होने लग गया। तो अब उद्योगों का विकास होगा विद्यार्थियों, व्यापार वाणिज्य उनका बढ़ गया, तो यूरोप के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा घटेगा। तीसरा पॉइंट लिख लो, यूरोप के लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ। जीवन स्तर कैसा हो गया उनका, उच्च हो गया, बढ़ गया, ये कह सकते हैं हम। अब जब कोई व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, फिर वो ऐशो आराम करने की सोचता है, विलासिता जीवन जीने की कोशिश करता है। तो जो विलासिता की जो चीजें हैं उनकी मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अतः विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ी, विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अब देखो, फिर उसके बाद में क्या होता है विद्यार्थी, एक देश दूसरे देश को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो हम बोलते हैं साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं, चौथा पॉइंट लिखो, साम्राज्यवाद की आकांक्षाएं बढ़ने लगी। साम्राज्यवाद की आकांक्षाएं बढ़ने लगी, मतलब जो स्पेन का क्षेत्र है उसको फ्रांस हड़पने की कोशिश करेगा, फ्रांस का जो क्षेत्र है उसको ब्रिटेन हड़पने का कोशिश करेगी, है ना। साम्राज्यवाद की आकांक्षाएं बढ़ने लगी। इसके अलावा यूरोप में कौन सा धर्म प्रसारित है विद्यार्थियों, ईसाई। जब इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, अपने उपनिवेश बना लिए, तो उन क्षेत्रों में अपने ईसाई धर्म के जो प्रचारक है उसको भेजेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। प्रभाव में पांचवा पॉइंट लिखो, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म व ईसाई कल्चर, ईसाई धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अब जब इन्होंने भौगोलिक खोजे की विद्यार्थियों, उस समय थोड़े थोड़े उद्योग या यंत्र अस्तित्व में आ गए थे, विज्ञान एक प्रकार से, तो विज्ञान का विकास हुआ। अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया। और विद्यार्थियों, साथ ही में जो दास होते हैं, दास नौकर, दासों का व्यापार भी बढ़ा। सातवां पॉइंट लिख लो, दासों के व्यापार का विकास हुआ। लिख लिया। इस प्रकार हमने जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो पॉइंट्स लिए थे, वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ ये चैप्टर भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।